हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है बढ़िया होगा आपका हालचाल। कतर एक ऐसा देश जहां पर पैसे की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिंगापुर के बाद अगर किसी जगह पर सबसे ज्यादा अमीर आदमी पाए जाते हैं तो वो कतर ही है। यहाँ की अधिकतम इनकम यहाँ मौजूद तेल भंडारों और प्राकृतिक गैस पर निर्भर करती है। लेकिन इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी इस देश के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस देश के 90% लोग नाखुश हैं और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस देश में इतना पैसा है वहाँ के लोग नाखुश कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अनेक भारतीय बेहतर काम पाने के लिए कतर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जहां काम और पैसे की कोई कमी नहीं है, जहां ये देश खूबसूरती में भी अच्छों को मात देता है। और इस देश का नाम कतर कतारा बंदरगाह की वजह से पड़ा है और यहाँ रहने वाले लोगों को कतरी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस देश की रोजी रोटी यहाँ पर मौजूद तेल भंडारों और प्राकृतिक गैसों पर निर्भर है। और इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर टैक्स देने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी शख्स से किसी भी चीज के लिए टैक्स नहीं लिया जाता। वहीं हमारे भारत में एक आम इंसान टैक्स देते देते परेशान है, क्योंकि यहाँ शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जिस पर टैक्स ना लगता हो। और टैक्स के चक्कर में आज भारत से भी गरीब देशों में पेट्रोल के दाम इतने कम है, तो वहीं भारत में यह आंकड़ा 100 को छू रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर 90% लोग नाखुश रहते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ नाखुश लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है, बल्कि अगर आप यहाँ का जेंडर रेशियो भी देखेंगे तो यहाँ पर 80% लड़कों पर केवल 20% लड़कियां ही हैं, जिसकी मेन वजह है यहाँ पर काम करने आए हुए लोगों की बहुत ज्यादा आबादी। दोस्तों, अगर हम कतर की जनसंख्या की बात करें तो इसका मामला भी बड़ा ही अजीब है, क्योंकि इसकी आबादी जहां 22 से 23 लाख है, वहीं इसके केवल 15% लोग ही यहाँ के स्वदेशी हैं। बाकी यहाँ की 85% जनसंख्या जो है वो बाहर के देशों से काम के इरादे से यहाँ पर आकर रहती है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई अन्य एशियाई देश शामिल हैं। दोस्तों, यूं कहें तो कि कतर बहुत ही छोटा देश है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सन 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कतर करने जा रहा है। और इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए कतर अपने देश में तरह तरह की व्यवस्थाएं कर रहा है, ताकि जितने भी लोग फीफा वर्ल्ड कप का लुत्फ उठाने के लिए वहां पर आए, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हाँ दोस्तों, कतर ने भी भारत की तरह गुलामी का समय देखा है। दोस्तों, कतर ब्रिटेन का गुलाम था और 1971 में जाकर इसे आजादी मिली और आज कतर धीरे धीरे तरक्की की ओर बढ़ता जा रहा है। वैसे दोस्तों, कतर में आपको कई ऐसे कमाल देखने को मिल जाएंगे जो किसी को भी चौंका कर रख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मैकडोनल्ड का बर्गर 300 रुपए पर पीस मिलेगा, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल मात्र 15 रुपए में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जिसकी एकमात्र वजह यह है कि कतर के केवल 1% एरिया में ही खेती होती है, जिस वजह से कतर का खान पान का अधिकतर सामान बाहर के देशों से आता है। और अगर दोस्तों हम यहाँ के कानून की बात करें तो यहाँ पर 2 तरह के कानून लागू होते हैं, एक तो सिविल लॉ और एक शरिया कानून। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो कि शरिया कानून क्या होता है तो हम आपको बता दें कि शरिया कानून इस्लाम की हिदायतों, नसीहतों और उसकी चेतावनियों पर आधारित है, जिस वजह से यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर शराब पीने पर सख्त पाबंदी है। लेकिन कुछ जगहों पर दोस्तों आप परमिशन के बाद ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कतर में सुअर के मांस और नशीले पदार्थों को बेचने पर सख्त पाबंदी है। यहाँ तक कि दोस्तों आपको यहाँ पर अश्लील वीडियोस तक देखने की छूट नहीं मिलती। और अगर आप यहाँ के कानून को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ का कानून आपकी हालत खराब कर सकता है। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कतर में किसी भी धर्म का विरोध किए जाने पर आपको 7 सालों तक जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब दोस्तों, हर कोई हमारे देश जैसा नहीं होता ना कि एक दूसरे के धर्म की बुराई करके पॉलिटिशियंस और मीडिया की जेबें भरें। दोस्तों, कतर का कानून काफी सख्त है और इसी वजह से यहाँ पर क्राइम रेट भी उतनी ज्यादा नहीं है। और तो और दोस्तों, जिस तरह की दुनिया भर में महिलाओं को किसी भी प्रकार से रहने की छूट मिली है, वहीं कतर का हिसाब किताब इस मामले में थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को किसी भी अनैतिक चीजों को करने से बचकर रहना होता है। और तो और बुर्का तो इनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। और जब यहाँ पर पुरुषों को ही खुले में शराब पीने की इजाजत नहीं है तो महिलाओं की तो बात छोड़ ही दीजिए। दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ के सैनिकों की तो 22 से 23 लाख लोगों की आबादी में यहाँ के सैनिकों की जनसंख्या सिर्फ 12,000 के करीब है। और यहाँ पर नेशनल फ्लैग की हम बात करें तो ये 2 रंगों का है, एक सफेद और एक लाल। सफेद रंग यहाँ पर अमन और चैन का प्रतीक है, तो वहीं लाल रंग युद्ध और वीरता की बात करता है। और हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, साल 2022 में
फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहा है कतर और जगह जगह पर स्टेडियम का निर्माण करवा रहा है, जिसमें उनके देश की सरकार के साथ साथ देश के सैनिक भी पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं। हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि कतर भले ही एक छोटा देश है, लेकिन ये किसी भी मामले में पीछे नहीं है और अपनी मेहनत और लगन के बल पर यह धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसकी शुरुआत भी होती दिखाई दे रही है। बाकी आपका कतर जैसे छोटे और मेहनती देश के बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।